यरमिया बाप 39। शाह यहूदा सिदकिया के 9वें बरस के 10वें महीने में शाह बाबल नबूकदनेस्सर अपनी तमाम फौज लेकर यरूशलेम पर चढ़ आया और उसका मुहासरा किया। सिदकिया के 11वें बरस के चौथे महीने की 9वीं तारीख को शहर की फसील में रखना हो गया और शाह बाबल के सब सरदार यानी नैरगुल सरासर, समगर नबू, सरसकीम ख्वाजा सराओं का सरदार, नैरगुल सरासर मजूसियों का सरदार और शाह बाबल के बाकी सरदार दाखिल हुए और दरमियानी फाटक पर बैठे और शाह यहूदा सिदकिया और सब जंगी मर्द उनको देखकर भागे और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था उससे वो रात ही रात भाग निकले और बियाबान की राह ली। लेकिन कसदियों की फौज ने उनका पीछा किया और यरहू के मैदान में सिदकिया को जा लिया और उसको पकड़कर रिबला में शाह बाबल नबूकदनेस्सर के पास हमात के इलाका में ले गए और उसने उस पर फतवा दिया और शाह बाबल ने सिदकिया के बेटों को रिबला में उसकी आंखों के सामने ज़िबा किया और यहूदा के सब शुरफा को भी कत्ल किया और उसने सिदकिया की आंखें निकाल डाली और बाबल को ले जाने के लिए उसे जंजीरों से जकड़ा और कसदियों ने शाही महल को और लोगों के घरों को आग से जला दिया और यरूशलेम की फसील को गिरा दिया। इसके बाद जलोदारों का सरदार नबूजरादान बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे और उनको जो उसकी तरफ होकर उसके पास भाग आए थे यानी कौम के सब बाकी लोगों को असीर करके बाबल को ले गया। पर कौम के मस्कीनों को जिनके पास कुछ ना था जलोदारों के सरदार नबूजरादान ने यहूदा के मुल्क में रहने दिया और उसी वक्त उनको पाकिस्तान और खेत बख्शे। और शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरमिया की बाबत जलोदारों के सरदार नबूजरादान को ताकीद करके यूं कहा कि उसे लेकर उस पर खूब निगाह रख और उसे कुछ दुख ना दे, बल्कि तू उससे वही कर जो वो तुझे कहे। सो जलोदारों के सरदार नबूजरादान, नबूशज़बान, ख्वाजा सराओं के सरदार, नैरगुल सरासर मजूसियों के सरदार और बाबल के सब सरदारों ने आदमी भेजकर यरमिया को कैदखाना के सहन से निकलवा लिया और जिदलिया बिन अखीकाम बिन साफिन के सुपुर्द किया कि उसे घर ले जाए। सो वो लोगों के साथ रहने लगा। और जब यरमिया कैदखाना के सहन में बंद था, खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि जा अबद मलिक कूशी से कह कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं अपनी बातें इस शहर की भलाई के लिए नहीं बल्कि खराबी के लिए पूरी करूँगा और वो उस रोज़ तेरे सामने पूरी होंगी, पर उस दिन मैं तुझे रिहाई दूँगा, खुदावंद फरमाता है, और तू उन लोगों के हवाला ना किया जाएगा जिनसे तू डरता है, क्योंकि मैं तुझे ज़रूर बचाऊँगा और तू तलवार से मारा ना जाएगा, बल्कि तेरी जान तेरे लिए गनीमत होगी, इसलिए कि तूने मुझ पर तवक्कल किया, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।